स्टूडेंट हाउ आर यू होप यू विल बी फाइन। सो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रायशी क्लासेस में। तो आज हम देख रहे हैं फोर्थ स्टैंडर्ड ईवीएस का चैप्टर नंबर 12 चेंजिंग टाइम। तो शुरू करते हैं हमारा लेसन। चैप्टर नंबर 12 चेंजिंग टाइम। माय नेम इज चेतन दास। So many year ago I used to teach children like you. तो मेरा नाम क्या है? चेतन दास है और मैं बहुत साल पहले जो है चिल्ड्रंस को टीच करता था, मतलब पढ़ाता था। ओके, सो दिस डे आई स्पेंड माई टाइम बाय राइटिंग अबाउट द डेज। और अब जो है वो क्या कर रहे हैं, जो उस टाइम पे पिछले मतलब कुछ सालों पहले उन्होंने जो कुछ किया वो जो है वो अपने बुक में जो है लिख रहे हैं। सो दिस डे आई स्पेंड माई टाइम बाय राइटिंग अबाउट द डेज व्हेन आई वाज यंग। जब वो यंग थे उस टाइम का जो भी उनकी यादें हैं वो जो है अपने एक बुक में जो है वो लिख रहे हैं। सो आई वुड लव टू शेयर सम ऑफ दिस विद यू। और वही सब बातें जो है वो हमें शेयर कर रहे हैं जब वो यंग थे। ठीक है, सो अ बिग मूव। आई रिमेंबर द टाइम व्हेन आई वॉज 9 ईयर ओल्ड। तो वो बता रहे हमें कि जब वो 9 ईयर ओल्ड के थे, सो इट मस्ट हैव बीन ओवर 60 ईयर एगो। और ये कब की बात है? 60 ईयर एगो। 60 ईयर एगो पहले की। सो दैट वॉज व्हेन वी लिव्ड इन देरा गाजी खान। और तब जो है वो कहाँ रहते थे? देरा गाजी खान। टुडे दिस प्लेस इज इन पाकिस्तान। और अब जो है ये देरा गाजी खान कहाँ पे है? ये है पाकिस्तान में। ठीक है, so at that time there were a lot of problem all around us. तो उस टाइम पे जो है 60 years ago there is a lot of problem all around us. So I could not understand what was happening. So everywhere there is a problem. So but he's not a big man. So that's why he is very मतलब confused what is happening here and there. So one day बाबा told us, एक दिन जो है उसके बाबा ने क्या कहा कि that we had to लीव अवर विलेज एंड मूव टू अनदर प्लेस। तो उसके बाबा ने कहा कि हमको जो है हम अब जहाँ पर रह रहे हैं वो प्लेस को छोड़ना पड़ेगा, अपने विलेज को छोड़ना पड़ेगा और हमको जो है दूसरे प्लेस पे जाना पड़ेगा। सो आई वॉज सैड टू लीव माई हाउस एंड माई विलेज। तो वो बहुत दुखी हो गया क्योंकि उसको अपना घर और अपना गाँव जो है बहुत पसंद था। सो दैट वॉज वेयर आई हैड all my friends, and there is also his friends all is living here. So all of us, baba, amma, my younger brother and sister and I took a train to come here near Delhi. सो उसके बाद में जो है उसके बाबा, अम्मा, उसका ब्रदर, सिस्टर, ये सब जो है ट्रेन से कहाँ पर आए? नियर दिल्ली। सो लाइक अस मेनी पीपल फ्रॉम अवर एरिया आल्सो मूव। तो जैसे ये लोग वहाँ से निकल गए थे वो विलेज से, उनको जाना पड़ा था, छोड़ना पड़ा था वो गाँव, वैसे ही बहुत सारे और भी जो भी विलेजर्स थे उनके साथ में रहने वाले उन सब ने जो है वो गाँव छोड़ दिया था। सो पीपल वेयर से that our country was being divided into two, India and Pakistan. तो उन्होंने क्या सुना कि उनकी जो हमारी जो कंट्री है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई है, एक इंडिया और एक जो है पाकिस्तान। सो मेनी पीपल फ्रॉम इंडिया वेंट टू पाकिस्तान। तो इसमें जो है बहुत सारे जो पीपल है वो इंडिया से पाकिस्तान आ रहे थे, जस्ट लाइक वी मूव टू इंडिया। जैसे ये लोग इंडिया आ रहे थे वैसे ही जो है बहुत सारे लोग इंडिया से पाकिस्तान भी आ रहे थे। सो फॉर सम टाइम वी ऑल स्टेड इन अ कैंप।
तो कुछ दिन के लिए जो है वो लोग कहाँ पर रुके थे, एक कैंप में रुके थे. सो वी लिव्ड इन अ बिग टेंट दैट वेयर पुट अप इन अ ह्यूज ग्राउंड. तो ये जो कैंप में रह रहे थे, वो कैंप में कैसा रहता है कि एक टेंट बने होते हैं, सबके टेंट होते हैं, और उस टेंट में जो है उनको रहना पड़ता है. मतलब इस तरह के जो है ऐसे टेंट बांधे जाते हैं और उसमें ही वो उनको जो है रहना पड़ता है. तो वैसे ही ये भी टेंट में रह रहा था और ह्यूज ग्राउंड था. ठीक है. तो न्यू होम. वन डे Baba told us that we had been given some land in Sonna village. तो एक सो ही सेड दैट वी कुड बिल्ड अवर हाउस देयर. तो उनको जो है लैंड जहाँ पे सोना विलेज में मिली है वहाँ पे उनको जो है घर बनाने का था. सो आई वॉज वेरी हैप्पी. तो ये जो है बहुत ज़्यादा खुश हो गए. बाबा एंड अम्मा वर्कड हार्ड टू मेक द हाउस. और बाबा और अम्मा जो है वो बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे घर बांधने के लिए. सो वी चिल्ड्रेन आल्सो हेल्प. सो ऑल दीज चिल्ड्रेन दैट आर helping to their mother and father. So Baba dug the soil. Baba what is doing Baba dug the soil. मतलब वो जो है गड्ढे कर रहे थे and we quickly filled the pans and passed them on to अम्मा. और जो है ये बच्चे भी जो है पैन से जो है कुछ सामान लाना था वो पास कर रहे थे अपने अम्मा के पास में. सो गुड़िया एंड अम्मा मिक्स हस्क इन इट. और गुड़िया और अम्मा क्या कर रही थी कि वो जो भी वो मिट्टी वगैरह ला रहे थे उसमें जो भी मिलाना था वो मिला रहे थे. सो बाबा पुट अप द वॉल. बाबा क्या कर रहे थे कि वॉल बना रहे थे. ठीक है. सो वी बॉट काउ डंग फ्रॉम नियर बाय हाउसेस. और ये जो भी मिक्स कर रहे थे मिट्टी और ये जो गोबर वगैरह, तो उसकी जो है बाबा जो है दीवार बना रहे थे. तो उसके लिए जो गोबर लगने वाला था, काउ डंग यानी गोबर, तो वो जो है ये लोग आजू बाजू के जो नियर बाय जो हाउसेस है वहाँ से लेके आते थे. ठीक है. अम्मा मिक्स इट विद द मड. और अम्मा जो है फिर उसको मड में मतलब चिखल में जो है मिक्स कर लेती थी और फिर उससे जो है बाबा दीवार बनाते थे. शी कोटेड द फ्लोर विद दिस मिक्सचर. और बाद में जो है ये वही मिक्सचर जो है ऊपर से कवर करके वो जो दीवार को जो है कवर करती थी. सो जस्ट लाइक शी यूज टू डू इन आवर ओल्ड हाउस. जैसे कि उन्होंने जो उनका पुराना जो घर था जो पाकिस्तान में था वहाँ पे जैसे बनाया था वैसे ही जो है ये यहाँ पर भी बना रही थी. सो अम्मा यूज टू से दैट दिस वुड कीप द इंसेक्ट अवे. और अम्मा कह रही थी कि ये जो हम दीवारों को जो कवर कर रहे हैं काउडंग और सॉइल के मिक्सचर से, तो उससे जो है क्या नहीं आते हैं, इंसेक्ट जो है वो दूर रहते हैं. ठीक है. यहाँ पिक्चर में भी आपको दिखाया हुआ है. ये जो है मिक्स कर रहे हैं उसको और फिर उसको बाद में वो कोटेट करेंगे. ठीक है. सो नेक्स्ट, when it was the turn for the roof to be made. और अब जो है किसका टर्न आया था, रूफ मतलब घर का छत बोलते हैं ना हम. तो ये जो हो गया घर, अब दीवारें हो गई थी दीवार, तो ये छत जो है इसे रूफ बोला जाता है. तो ये रूफ बनाने की जो है अब बारी आई थी. ठीक है. सो बाबा मेड अ फ्रेम बाय जॉइनिंग स्ट्रिप ऑफ अ वुड एंड फिक्स इट ऑन द 4 वॉल्स. तो बाबा ने क्या किया कि एक फ्रेम बनाया वुड के स्ट्रिप की. जैसे कि ये जो वुड है तो इसके जैसे ऐसे ऐसे स्ट्रिप्स बनाए वुड के और ऐसी जो है एक फ्रेम बनाई. ठीक है. फिक्स इट वुड एंड फिक्स इट ऑन द 4 वॉल्स. और वो जो है फिर वॉल के ऊपर जो है रख दी. ठीक है. जैसे ये हमारी वॉल है तो इसके ऊपर जो है उन्होंने ये रख दी. ठीक है. फ्रेम्स. सो वी पुट ब्रांचेस ऑफ अ नीम एंड
नीम एंड कीकर ट्री ऑन द फ्रेम। और फिर उन्होंने क्या किया कि कुछ ब्रांचेस लाई, ब्रांचेस अपन नीम का जो झाड़ होता है ना उसकी ब्रांचेस, उसके जो ब्रांचेस है उसको तोड़ के लाया, और कीकर का ट्री जो है उसके भी जो है जो ब्रांचेस तोड़ के उन्होंने फिर वो जो फ्रेम है उसके ऊपर उन्होंने वो डाल दिया, सो दैट टर्माइट्स वुड नॉट हार्म द वुड। तो इसमें इससे क्या होता है कि टर्माइट्स वगैरह जो होते हैं ना वो हार्म नहीं करते हैं वुड को। सो अम्मा पुट ओल्ड गनी बैग्स ऑन दिस एंड कवर्ड देम विथ मड। और अम्मा ने क्या किया कि वो जो ओल्ड गनी बैग्स जो रहती है ना, मतलब जो सीमेंट वगैरह की जो बैग्स होती है तो वो जो है उसके ऊपर उन्होंने कवर्ड कर दी, और उसको जो है फिर मड से जो है फिर से चिक्खल से मिक्स किया और वो ऊपर से उस पर डाल दिया। ओके, मोस्ट ऑफ द हाउसेस अराउंड अवर हाउस वेयर मेड लाइक अवर्स। और आजू बाजू के जितने भी घर बन रहे थे वो भी जो है ऐसे ही बन रहे थे। सो अ फ्यू वेयर डिफरेंट, सिर्फ कुछ जो है वो डिफरेंट थे, बट आई लाइक माई हाउस द बेस्ट। लेकिन ये जो है इनको अपना घर बहुत ज़्यादा पसंद आ गया। सो इट वॉज जस्ट लाइक अवर ओल्ड हाउस, क्योंकि ये पुराने जो पाकिस्तान में जो घर था उनका उसके जैसा था। फाइंड आउट एंड राइट, टेक टू एनी वन ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स और एनी अदर एल्डरली पर्सन, फाइंड आउट व्हेन शी और ही वॉज 8-9 ईयर ओल्ड। तो आपको क्या करना है कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स या फिर कोई भी एल्डर जो पर्सन आपके घर में है उनसे जो है जब वो 8-9 ईयर्स ओल्ड थे तब के जो है कुछ क्वेश्चन उनको पूछने थे। सो वेयर डिड शी और ही लिव्ड, नेम दैट प्लेस। जब वो छोटे थे 8 और 9 ईयर ओल्ड तो वो कहाँ पर रहते थे और वो प्लेस का नाम लिखना है। ठीक है, फ्रॉम वॉट मटेरियल वॉज हर और हिज हाउस मेड, उनका घर जो है वो किससे बना हुआ था तब जब वो 8-9 ईयर के थे। तो वो उनसे पूछना है। दे हैव अ टॉयलेट इन देयर हाउस, क्या उनके घर में टॉयलेट था? इफ नो सो वेयर वॉज इट, तो उनका टॉयलेट जो है वो कहाँ पे था, तो ये भी पूछना है। नेक्स्ट जो है इन विच पार्ट ऑफ द हाउस वॉज फूड कुकिंग, घर के कौन से पार्ट में जो है खाना बनाते थे वो, ये भी पूछना है। अ लॉट ऑफ मड वॉज यूज्ड व्हेन चेतन दास हाउस वॉज मेड, वाई, तो बहुत सारा मड जो है चेतन दास का जब हाउस बनाया था तब वो जो है उन्होंने यूज़ किया था। तो क्यों किया था उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा मड, क्यों। नेक्स्ट, चेंजिंग हाउस, अब जो है उनका पहले जो है छोटा सा हाउस था, अब कैसे हुआ है अब देखेंगे। सो टाइम पासेस क्विकली, तो जो है टाइम जो है बहुत जल्दी जल्दी पास हो गया। सो आई फिनिश माई स्टडीड एंड गॉट अ जॉब, और ये जो चेतन दास है वो अब क्या हो गए, बड़े हो गए और उनको नौकरी भी लग गई, जॉब भी लग गया। सो अम्मा बाबा वांटेड मी टू गेट मैरिड, और अम्मा बाबा जो है वो क्या कहने लगे कि आपकी शादी होनी चाहिए। सो आई थॉट दैट बिफोर आई गॉट मैरिड वी शुड रिपेयर आवर हाउस एंड बिल्ड वन मोर रूम। तो ये जो है चेतन दास सोच रहे थे कि शादी के पहले जो है मैं अपने घर को रिपेयर कर लूँ और जो है एक रूम जो है बना लूँ। सो इन दोज डेज पीपल इन सिटीज़ वेयर यूजिंग सीमेंट, और जब ये यंग थे मतलब उनको जॉब भी लग गई थी तब का जो टाइम है तब जो है सिटीज़ के लोग सीमेंट यूज़ करते थे घर बनाने के लिए। सो दे सेड दैट दिस मेड द हाउसेस स्ट्रॉन्गर, क्योंकि लोग कहते हैं कि सीमेंट से अगर घर बनाएंगे तो हाउस जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। सो वी आल्सो थॉट वी वुड यूज सीमेंट, तो इन्होंने भी सोचा कि सीमेंट यूज़ हो जाना चाहिए। तो वी यूज आयरन एंड सीमेंट फॉर मेकिंग द रूफ ऑफ द न्यू रूम, सो दैट्स वाई ही यूजिंग आयरन एंड सीमेंट टू मेकिंग रूफ ऑफ अ न्यू रूम। रूफ मीन्स जो है छत बनाने के लिए जो है ही यूजिंग आयरन एंड सीमेंट। ओके, सो नेक्स्ट, इन दोज डेज अनबेक्ड ब्रिक्स वेयर आल्सो अवेलेबल इन द मार्केट। तो तब जो है उन दिनों में अनबेक्ड ब्रिक, मतलब जो ब्रिक है कच्ची ब्रिक बोलते हैं उसे, पकाई नहीं जाती है, तो ऐसी जो है ब्रिक यानी विट,
वीट बोलते हैं ना अपन, हाँ, ये जो लगी है यहाँ पे दीवारों में, वो तो ये जो ब्रिक्स है वो अनकुक जो है, अनबेक जो है, वो मिलती थी। सो वी मेड द वॉल विद देम, और उससे जो वही जो ब्रिक है वो यूज़ करके उन्होंने अपना घर बनाया, वॉल बनाई। ओके, द यूज़ ऑफ अ ब्रिक्स वॉज यूजफुल। तो ये जो ब्रिक्स का यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। वी डिड नॉट नीड टू कोट द वॉल एवरी वीक। तो ये जो है उन्होंने जो सॉरी वॉल बनाई, तो वी डिड नॉट नीड टू कोट द वॉल एवरी वीक। तो उसने जो है वो वॉल को जो है कोट नहीं किया ऊपर से, जैसे कि उन्होंने उनके पुराने घर में जो है वो गोबर और मिट्टी का जो है कवर किया था, लेकिन यहाँ पे जो है उसको कोट करने की जरूरत नहीं। वंस अ ईयर वी वुड वाइट वॉश द वॉल। एक साल बाद में जो है उन्होंने घर को वाइट वॉश किया। वी आल्सो बिल्ट अ स्मॉल किचन इन द कॉर्टयार्ड। और उन्होंने एक छोटा सा किचन भी जो है वो बनाया, मतलब कॉर्टयार्ड के पास में, मतलब पीछे जो हमारा पार्ट होता है ना, तो उसके पास में जो है उन्होंने एक किचन बनाया। द किचन हैड अ मड चूल्हा एंड प्लेस टू कीप द वेसल। और किचन में जो है मड का चूल्हा बनाया। मड का यानी मिट्टी का चूल्हा, ये दिख रहा है आपको, ये मिट्टी का चूल्हा है। एंड प्लेस अ कीप द वेसल्स। और जो है उसके पास में जो है वेसल्स वो रख सकते हैं। ठीक है। देन आई गॉट मैरिड। और उसके बाद में उनकी शादी हो गई। एंड माई वाइफ सुमन केम टू अवर न्यू हाउस। और उसके बाद में उनकी जो वाइफ है सुमन, वो भी जो है उनके घर में आ गई। तो टू कुक सुमन यूज टू सिट ऑन द फ्लोर इन द किचन। तो खाना बनाने के लिए जो है उसकी जो पत्नी है, वो वाइफ जो है वो कहाँ पे बैठती थी? फ्लोर इन द किचन, मतलब जमीन पे किचन में। सो वी आल्सो यूज टू सिट ऑन मैट्स इन द किचन। तो इसलिए जो है वो बैठने के लिए मैट का जो है वो यूज़ करते थे। एंड ईट टुगेदर, और सब लोग जो है उस मैट पे बैठ के जो है खाना खाते थे। सो इट वॉज अ हैप्पी टाइम, और वो जो है बहुत मतलब खुशी का टाइम था। सो पीपल यूज टू गो आउट टू द फील्ड फॉर देयर टॉयलेट इन दोज डे। तो लोग जो है उन दिनों में मतलब फील्ड में जाते थे टॉयलेट के लिए, मतलब जिनको भी टॉयलेट लगती थी सुबह सुबह वो जो है कहा जाते थे फील्ड में, मतलब खेतों में। सो सम ऑफ द हाउसेस हैड अ सेपरेट प्लेस फॉर दिस। और कुछ घर में जो है टॉयलेट के लिए जो है एक सेपरेट प्लेस था घर में। सो वी आल्सो मेड अ स्मॉल टॉयलेट विथ अनबेक्ड ब्रिक बिहाइंड द हाउस। तो इन्होंने भी जो है अनबेक्ड ब्रिक का जो है एक टॉयलेट जो है उनके घर के पीछे जो है उन्होंने बनाया। ठीक है। नेक्स्ट, Chetan Das tell that people from the basti used to come to clean the toilet and take away the waste. Okay, so Chetan Das tells that people from the basti used to come to clean the toilet and take away the waste. They were not allowed to enter the house. तो चेतन दास कह रहा है कि उन दिनों जो है लोग टॉयलेट में जो भी वेस्ट होता है वो साफ नहीं करते थे, और जिन्होंने साफ किया उसको घर के अंदर एंट्री नहीं देते थे। सो द पीपल हु यूज द टॉयलेट डिड नॉट क्लीन देम डिस्कस। तो ये जो लोग जो हैं वो अपने टॉयलेट को क्लीन नहीं करते थे। सो पीपल हु यूज द टॉयलेट डू नॉट क्लीन इट। सो दे थिंक इट इज़ अ डर्टी जॉब। क्यों? क्योंकि ये जो समझते थे कि ये जो टॉयलेट साफ करना जो है वो डर्टी जॉब है। सो इज़ देयर अ टॉयलेट इन योर हाउस? क्या आपके घर में भी टॉयलेट है? हु क्लीन इट? तो आपके घर में, सबके ही घर में टॉयलेट है, और वो कौन क्लीन करता है? मदर करती है क्लीन, हम खुद ही करते हैं उसको क्लीन, है ना। सो मोर चेंजेस।
धीरे धीरे जो है लोगों के विचारों में जो चेंज हो रहा है वो जो है हमें यहाँ पर दिख रहा है। मतलब पहले हमने देखा कि पाकिस्तान और जो है इंडिया का डिवाइड हो गया, मतलब ये दो भागों में बट गए, तो वो लोगों को कैसे तकलीफ हो गई, मतलब इधर से उधर उधर से उधर होना पड़ा। हाँ, फिर यहाँ पे आने के बाद में उनको टेंट में रहना पड़ा, और फिर बाद में उन्होंने धीरे धीरे उनको लैंड मिला, फिर वहाँ पे वो उन्होंने रहना शुरू किया। लोगों के विचार कैसे थे वो हमने देखे। सो अब हम देख रहे हैं मोर चेंजेस। सो माय टू सन्स एंड अ डॉटर वेयर बोर्न ऑन दैट इन दैट हाउस। तो ये जो चेतन दास है, उनकी शादी भी हो गई थी, तो उनको टू सन्स हुए और एक डॉटर वेयर बोर्न इन दैट हाउस। जो उन्होंने घर बनाया था वहाँ पर ही उनका जन्म हुआ। टाइम पास, और फिर जो है टाइम आगे बढ़ते गया। सो द चिल्ड्रेन कंप्लीटेड देयर स्टडीज, उसके चिल्ड्रंस भी बड़े हो गए, उन्होंने भी अपनी स्टडीज कंप्लीट कर ली। 15th ईयर एगो, मतलब आज से जो है 15th ईयर एगो आवर डॉटर सिमी गॉट मैरिड एंड मूव टू पालवाल। तो उनकी डॉटर जो है सिमी, उसकी भी शादी हो गई, और वो जो है कहाँ पे चले गई, पालवाल करके गांव है वहाँ पे चले गई। सो व्हेन राजू वाज टू गेट मैरिड वी लेफ्ट दैट वी शुड गेट द हाउस रेडी फॉर द न्यू ब्राइड। और जब उनका राजू, मतलब उनका लड़का जो है वो शादी लायक हो गया, तो उन्होंने क्या सोचा कि अब जो अपना जो हाउस है उसको और से जो है ठीक किया जाए। सो बाय देम एवरीवन वाज यूजिंग बेक ब्रिक। और तब तक जो है सब लोग जो है बेक ब्रिक जो है यूज़ करने लगे। मतलब ये जो ईंटें हैं उसको बेक किया जाता था, मतलब वो और ज़्यादा मजबूत हो जाती है। सो वी आल्सो यूज देम फॉर द वॉल्स। और इन्होंने भी जो है अपने वॉल्स के लिए वही बेक ब्रिक जो है यूज़ की, एंड पुट अ लिंटेल फॉर द रूफ। और रूफ भी जो है वो जो है उन्होंने स्लैब जो है डाला। सो वी यूज मार्बल चिप एंड सीमेंट फॉर अ स्ट्रॉन्ग एंड फैंसी फ्लोर। और फ्लोर में जो है उन्होंने बहुत सुंदर और टिकाऊ जो है सीमेंट की, मार्बल जो आता है ना, मार्बल की जो है वो फर्शी उन्होंने जो है बिछाई फ्लोर पे। सो इन द टॉयलेट वी पुट पाइप्स टू टेक अवे द वेस्ट। और तो उन्होंने भी जो है अपने टॉयलेट में अब नए सिस्टम के जैसे जो है पाइप फिट किया, जिससे कि वो वेस्ट जो है सीधा बाहर जा सके। सो द किचन वॉज मेड बिगर। और किचन भी जो है वो बहुत बड़ा बनाया उन्होंने। ये जो दिख रहा है आपको, ये एक बहुत सुंदर हाउस जो है उन्होंने बनाया। तो किचन जो है बहुत बड़ा बनाया। सो नाउ राजूज वाइफ डज नॉट यूज द क्ले चूल्हा। तो अभी जो राजू जो है उसकी बीवी जो है वो क्ले का जो चूल्हा था ना, मिट्टी से बना, वो यूज़ नहीं करेगी। वो क्या करेगी, सिर्फ मतलब बहुत बड़ा किचन है तो वो गैस और सब इससे रेडीमेड था, तो उस पे जो है वो खाना बनाएगी। शी स्टैंड वाइल कुकिंग ऑन द गैस स्टोव। और जब भी वो खाना बनाएगी तो वो खड़े खड़े ही वो जो है खाना बनाएगी गैस पे। ठीक है। सो सीइंग न्यू थिंग्स। अब नई नई थिंग्स जो है जो चेंज हो गई है वो जो है यहाँ पर दिख रही है। सो माय यंगर सन Montu moved to Delhi when he got a job there। तो इनका जो दूसरा लड़का जो है वो मोन्टू, चेतन दास जी का, वो जो है दिल्ली में रहने के लिए चला गया जब उसको वहाँ पर जॉब मिली। सो नाउ ही स्टेड देयर विद हिज फैमिली। सो नाउ ही स्टे देयर with his family। So Suman and I stay with Montu for some months in a year। तो सुमन और ये जो चेतन दास है, ये दोनों भी जो है मोन्टू के घर में कुछ मंथ के लिए रहने के लिए जाते हैं ये साल में। सो और बाकी का जो टाइम है वो राजू के साथ में सोना में जो है बिताते हैं। सो ऑन द वे टू दिल्ली फ्रॉम सोना वी गेट थ्रू गुरुग्राम। और जाते वक्त जो है दिल्ली से, सोना से जो दिल्ली जाते हैं तो जाते वक्त उनको एक गुरुग्राम जो प्लेस मिलता है तो वहाँ पे वो रुकते हैं। सो मेनी बिग हाई राइज बिल्डिंग्स हैव कम अप देयर। और बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो है वो भी जो है
दिखती है जब वो उधर जाते हैं। So a few years ago Raju renovated the toilet and the bathroom। तो कुछ साल पहले ही जो है राजू ने अपना टॉयलेट और बाथरूम जो है वो रिनोवेट किया, मतलब उसको फिर से रिपेयर किया। सो ही यूज्ड कलर्ड टॉयल्स इन हिज बाथरूम। और उन्होंने जो है अपने टॉयलेट में कलर्ड टॉयल्स जो है वो लगाई, अच्छी अच्छी टाइल्स जो है लगाई। सो इमेजिन स्पेंडिंग सो मच मनी फॉर अ प्लेस टू हैव अ बाथ। तो इमेजिन करो कि स्पेंडिंग सो मच मनी, उन्होंने जो है उस पर बहुत सारा मनी जो है वो खर्च किया सिर्फ बाथरूम पे। नेक्स्ट, आई एम नाउ 70 year old। अब जो है ये चेतन दास कितने साल के हैं? 70 year old, 70। सो इन ऑल दिस ईयर्स आई हैव सीन सो मेनी चेंजेस। और इतने सालों में जो है उन्होंने बहुत सारा चेंजेस देखा। इवन इन माई ओन हाउस, उनके खुद के घर में ही जो है उन्होंने बहुत सारा चेंज देखा। सो आई डोंट नो वेयर माई ग्रैंड चिल्ड्रेन विल वॉन्ट टू लिव एंड हाउ देयर हाउसेस विल बी। मुझे पता नहीं कि मेरे ग्रैंड चिल्ड्रेन जो है, मतलब बच्चों के जो बच्चे हैं वो कहाँ पर रहेंगे और उनके हाउस जो है वो कैसे रहेंगे। सो आई वंडर्ड व्हाट द हाउसेस आर लाइक इन देरा गाजी खान टुडे। और इनको ये भी मतलब नहीं मालूम कि जो उनका पहला जो प्लेस है देरा गाजी खान, तो वो अब कहाँ पर है। सो एंड नाउ अबाउट ऑल माई फ्रेंड्स वेयर विल दे बी। और वहाँ पे देरा गाजी खान में जो भी उनके फ्रेंड्स थे वो कहाँ पर है और कहाँ पे रहते हैं। ओके, कुछ भी उन्हें अभी जो है मालूम नहीं। सो व्हाट मटेरियल हैव बीन यूज इन मेकिंग योर हाउस। तो आपके घर जो है वो किस चीज़ से बनाए गए हैं, कौन से मटेरियल से बनाए हैं, वो आपको बताना है। जैसे आजकल तो सभी के घर जो है सीमेंट, सैंड और ब्रिक, टाइल्स जो है इससे बने होते हैं, है ना। सीमेंट है, सैंड है मतलब रेती, ब्रिक यूज़ किया जाता है, टाइल्स यूज़ होती है, वुड यूज़ होता है, देन आयरन यूज़ होता है, रॉड्स, आयरन रॉड्स और बहुत सारी चीज़ें जो है यूज़ की जाती है आजकल के घरों में। सो फाइंड आउट द मटेरियल फ्रॉम विच योर फ्रेंड्स हाउस इज मेड। इज देयर एनी डिफरेंसेस, राइट अबाउट इट। तो आपका घर और आपके फ्रेंड्स का घर क्या एक जैसा है या फिर क्या डिफरेंसेस दिखते हैं, वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ हाउस डू यू थिंक चेतन दास ग्रैंड चिल्ड्रेन विल लिव इन। तो चेतन दास के जो ग्रैंड चिल्ड्रेन हैं वो कैसे घरों में रहेंगे आगे, तो ये जो है आपको बताना है। तो आपका जो खुद का आंसर है वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो अभी तो सीमेंट के हाउस बन रहे हैं तो वो भी जो है सीमेंट के ही हाउस में रहेंगे वैसे। सो वेयर वुड यू लाइक टू लिव व्हेन यू ग्रो अप। तो आप जब ग्रो हो जाओगे, बड़े हो जाओगे, तो आप कौन से घर में रहना पसंद करोगे। व्हाट काइंड ऑफ हाउस वुड यू लाइक, किस टाइप का घर जो है आपको पसंद है। तो ये आपको जो है यहाँ पर लिखना है। देन यू हैड रिटन अबाउट द थिंग्स दैट योर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस वॉज मेड ऑफ। हैज सम ऑफ दोज मटेरियल बीन यूज्ड इन योर हाउस। तो जैसे कि हमने देखा कि ग्रैंड पेरेंट्स ने के हाउस जो है वो कच्चे हाउस रहते थे, तो उसके लिए जो भी मटेरियल यूज़ होता था, तो ऐसा मटेरियल क्या आपके घर में भी यूज़ हुआ है, और अगर हुआ है तो आपको उसके नाम बताने हैं। ओके, सो पीपल आर गिवन नेम्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू। सो फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हु वर्क विथ वुड इज कॉल्ड अ कारपेंटर। सो इन योर प्लेस व्हाट डू यू कॉल अ पर्सन हु वर्क विथ वुड। तो जैसे कि जो लोग वुड का काम करते हैं उसे कारपेंटर कहा जाता है। तो वैसे ही जो है आपके आसपास में भी जो ऐसे कोई पर्सन है जो वुड के साथ में काम करते हैं तो उनको क्या कहा जाता है। तो हम भी जो है कारपेंटर ही बोलते हैं उनको, है ना। तो ये बताना है। नाउ लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द
टेबल। आपको क्या करना है कि ये पिक्चर्स देखना है और जो टेबल नीचे दिया है वो आपको फिलअप करना है। सो व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज बीइंग डन बाय डिफरेंट पीपल हियर, किस प्रकार के वर्क जो है यहाँ पर चल रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे हो कि ये जो है कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। ये जो लोग हैं वो सीमेंट ऊपर लेके जाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे वायरिंग का काम चल रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक का काम चल रहा है। यहाँ पे पाइप फिटिंग हो रही है नल वगैरह की। तो इस तरह से जो है ये वर्क यहाँ पे चलते हुए हम। सो नेक्स्ट, व्हाट टूल्स आर दे शोन यूजिंग इन द पिक्चर, कौन से टूल्स जो है वो यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे हमको लिखना है ये जैसे कि वर्क नंबर 1 जो है इसमें इलेक्ट्रिक वायर का यूज़ हो रहा है। देन जो है स्क्रू ड्राइव का यूज़ हो रहा है। तो उसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रीशियन। इसको इलेक्ट्रीशियन कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट जो पाइप वगैरह का काम जो कर रहा है वो पाइप यूज़ कर रहा है, कटर यूज़ कर रहा है। तो इसको क्या कहा जाता है, प्लम्बर कहा जाता है, जो पाइप फिटिंग के काम करते हैं। नेक्स्ट जो है जो सीमेंट का काम कर रहे हैं, जो कि सीमेंट ऊपर लेके जाने का वगैरह, तो उनको क्या कहा जाता है, मैसन कहा जाता है। ठीक है, ये सीमेंट का यूज़ कर रहे हैं, सैंड का यूज़ कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ये इस तरह से चार्ट आपको फिलअप करना है। सो डू यू नो पीपल हु डू दिस टाइप ऑफ वर्क, क्या ऐसे वर्क करने वाले लोग आपको पता है। सो टॉक टू देम एंड फाइंड आउट अबाउट देयर वर्क, और उनके बारे में जो है आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी है, उनसे बात करके डिस्कस इट विथ योर फ्रेंड्स, और ये जो है अपने फ्रेंड्स से भी डिस्कस करना है। सो विथ योर टीचर और समवन फ्रॉम होम गो टू द प्लेस वेयर अ बिल्डिंग इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। आपको अपने टीचर के साथ में या फिर अपने घर के लोगों के साथ में ऐसे कंस्ट्रक्शन वर्क जहाँ पर होते हैं वहाँ पर जाना है, और टॉक टू द पीपल वर्किंग देयर एंड फाइंड आउट आंसर टू दिस क्वेश्चन, और उनसे बात करके जो है कुछ क्वेश्चंस दिए हैं उसके आंसर निकालने हैं। सो व्हाट इज बीइंग बिल्ड देयर, वहाँ पे क्या बनाया जा रहा है, तो उसके बारे में पता करना है। कहीं हाउस बनाया जा सकता है, या फिर कहीं जो है मतलब कंपनी या फैक्ट्री बनाई जा सकती है, या कुछ भी जो है दुकान बनाया जा सकता है। तो आपको ऐसे कोई भी साइट पे जाके जो है उनसे बात करनी है। सो हाउ मेनी पीपल्स आर वर्किंग देयर, कितने लोग जो है वहाँ पर काम कर रहे हैं वो देखना है। देन व्हाट काइंड ऑफ वर्क आर दे डूइंग, कौन सा वर्क जो है वो कर रहे हैं वो देखना है। ठीक है, हाउ मेनी मेन्स एंड वुमेन्स आर देयर, कितने सारे लोग जो है वहाँ पर काम कर रहे हैं, कितने मैन हैं और कितने वुमेन्स है। देन आर एनी चिल्ड्रन वर्किंग देयर, क्या वहाँ पर कोई चिल्ड्रन भी वर्क कर रहा है, ये भी देखना है आपको। व्हाट आर दे डूइंग, और वो क्या कर रहे हैं। हाउ मच मनी डू दिस पीपल गेट पेड डेली, उनको जो है कितना पैसा मिलता है डेली। आस्क फ्रॉम एनी 3 डिफरेंट पीपल्स, तो ये जो है अलग अलग 3 लोगों को जो है पूछना है कि उनको कितना पैसा मिलता है। वेयर डू दिस पीपल्स लिव, और वो लोग जो है वो कहाँ पर रहते हैं, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन लेना है। व्हाट आर द मटेरियल बीइंग यूज्ड फॉर मेकिंग बिल्डिंग, कौन सा मटेरियल यूज़ हो रहा है वो बिल्डिंग बनाने के लिए, जैसे सीमेंट है, आयरन है, और बहुत सारी है चीज़ें वहाँ पे, तो वो देखना है। ठीक है, ट्राई एंड गेस हाउ मेनी ट्रक्स ऑफ ब्रिक्स एंड बैग्स ऑफ सीमेंट विल बी यूज फॉर मेकिंग द बिल्डिंग, और पता करना है कि वहाँ पे कितने ट्रक्स जो है ईंटें लगी है और कितने बैग्स के सीमेंट लगा है। तो वो आपको फाइंड आउट करना है। हाउ डू द मटेरियल रीच द बिल्डिंग साइट, और ये जो मटेरियल है वो कैसे मतलब उस साइट पे आता है जहाँ पे ये बिल्डिंग बन रही होती है। बाय ट्रक से आता है, या फिर हैंड कार्ट से आता है, या एनी अदर व्हीकल, या फिर कोई और दूसरा व्हीकल्स वो यूज़ करते हैं, वो लिस्ट करना है यहाँ पे। ठीक है, फाइंड आउट द प्राइजेस, अब जो है प्राइजेस फाइंड आउट करना है। जैसे कि यहाँ पे सीमेंट बैग का दिया है, तो आज जो है 330 रुपीज़ का जो है सीमेंट बैग मिलता है। तो आपको जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके वो लिखना है। 1 ब्रिक, एक ब्रिक का प्राइस कितना है वो भी आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, देन 1 ट्रक ऑफ सैंड, और जो रेत आती है ट्रक से, तो वो उसका प्राइस क्या है वो भी जो है आपको
लिखना है। ठीक है, तो ये और बहुत सारे अदर क्वेश्चंस भी अगर आपको पूछने हैं तो वो यहाँ पर आपको उनसे पूछना है। ठीक, ओवर अ 60 ईयर्स डिफरेंट मटेरियल वेयर यूज एट अ डिफरेंट टाइम्स इन चेतन दास हाउस। चेतन दास के घर में जो है 60 ईयर में बहुत सारा मटेरियल जो है, अलग अलग मटेरियल जो है उन्होंने अपने घर में लगाया। सो लिस्ट दीज इन द करेक्ट ऑर्डर, तो उसको जो है आपको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। यहाँ पे जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 जो है घर के जो है पिक्चर्स दिए हैं, यहाँ पे आपको ये जो है लिखना है। ठीक है, सो यहाँ पर लिखना है लेट अस मेक हाउसेस। डिवाइड द चिल्ड्रेन इन द क्लास इनटू 3 to 4 ग्रुप। आपको स्कूल में करना है ये 3 to 4 ग्रुप में डिवाइड करना है। लेट्स ईच ग्रुप मेक अ मॉडल ऑफ अ डिफरेंट हाउसेस। हर एक ग्रुप को जो है एक मॉडल जो है घर का बनाने के लिए बताना है। फॉर दिस यू कैन यूज मड, वुड, पेपर, पीसेस ऑफ क्लोथ, शू बॉक्सेस, मैच बॉक्सेस एंड कलर्स। और इसके लिए क्या क्या यूज़ करने के लिए बताना है उनको, मड, वुड, पेपर, पीसेस ऑफ क्लोथ, शू बॉक्सेस, मैच बॉक्सेस, कलर्स, ये सब जो है उनको यूज़ करना है। तो यहाँ पे जो लेसन है वो ख़त्म हो रहा है, और इसमें कुछ भी अगर प्रॉब्लम है आपको या क्वेश्चन आंसर में कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।